बुजुर्ग दंपति की झोंपड़ी में लगी आग को लगभग 1 महीना गुजरने वाला है। नहीं मिला अभी तक कोई मुआवजा। सर्दी में तिरपाल में रहने को मजबूर दंपति परिवार। सादाबाद क्षेत्र के गांव गुकरौली में बीते दिनों एक बुजुर्ग दंपति की झोंपड़ी में अचानक आग लग गई। लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर आज तक किसी तरह की आर्थिक सहायता या मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि कड़कड़ाती सर्दी में बुजुर्ग पति पत्नी और उनके बच्चे खुले आसमान के नीचे तिरपाल लगाकर किसी तरह अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। घटना में झोंपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। दंपति के अनुसार आग में उनके रहने खाने का समूचा सामान, कपड़े, बिस्तर, अनाज, बर्तन सहित लाखों रुपए की कीमती घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। अचानक लगी आग ने उनकी जीवन भर की पूंजी मिट्टी में मिला दी, जिसके बाद दंपति गहरी आर्थिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और अधिकारियों से मुआवजे की गुहार लगाई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। घटनास्थल का मुआयना करने के लिए कुछ कर्मचारी जरूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा सामान, गैस और सामान, कूलर, पंखा, बहू के ब्याह को सामान, लल्लू को मेरे को ब्याह भयो, सब जल गए। सब जल गए, कपड़ा लत्ता सब। तो कोई मदद मिली है अभी शासन से? कोई सरकार से मदद मिली है? कचू ना मिली भैया, कुछ नहीं मिले। मतलब रात को 9 बजे अचानक ऊपर से आंच लग गई। इसकी सूचना कहाँ दी थी? सूचना पहले हमने मतलब थाने भेजी और थाने से तहसील पर गए। तहसील पर कहानी को लेखपाल से मिले, उन्होंने हमारे बयान उलाई, पर कोई आगार की कार्रवाई कोई हमारी बुना है भाई। क्या क्या सामान जल गया है? सामान सब बिक्की जल गई मेरी, टीवी, कूलर, फ्रिज, बेड, पंखा सब मौजूद पड़े। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? हाँ, गाड़ी आई थी तो 2 घंटा टाइम लिख रहा हूँ हमें, 2 घंटा करीब वो रुकी। उन्हें रिपोर्ट भी दी है बना के, और जरूर वैसे पुलिस भी आई थी। पुलिस बार पुलिस ने हमारी जांच पूछी कि किसी के नाम रिपोर्ट करें या कोई अज्ञा वो आदमी जान पहचान हो। मैंने कहा हमारा कोई ना है, हम किसी के नाम रिपोर्ट नहीं करना चाहते। कितना नुकसान हो गया होगा? करीब नुकसान तो अब आप हिसाब लगा लें, 3 लाख थे तो ऊपर ही बैठे को। अच्छा, गेहूं भी जल गए? 50,000 रुपया तो नगद आए। तो वो खाते बीज का धरे, गेहूं बीज के जर गए अलग है और 40 मन गेहूं अलग जर गए। अच्छा, तो कोई आर्थिक मदद मिली आपको? अभी तक कुछ ना मिला, कौन विशेष सुनवाई नहीं करी अभी। तो एप्लीकेशन वगैरह दी थी? सब कचू कहाँ मौजूद है। एडीएम साहब के यहाँ दी, तहसीलदार साहब के यहाँ दी, और पहले कानून साहब के यहाँ दी, थाने में दी। तो थाने वाले तो जांच करने के लिए? जांच करने पुलिस से ही आई है। 2 बार पुलिस अपनी कार्रवाई कहाँ आई है, तो वो हमने साफ मना कर दिया, हमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। लेखपाल वगैरह नहीं आए थे यहाँ? लेखपाल दूसरे दिन आए थे, वो बेचारे पूरा ब्यौरा लिख के ले गए। उन्होंने कही कि तुम्हें मदद मिलेगी, खाली लेखपाल जी ने कही है जो बात भाई। तो अभी तक नहीं मिली? कुछ नहीं मिला है। कितना समय गुजर गया? आज 1 महीना करीब है यार, 27 तारीख की बात है ये, 27 अक्टूबर। कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। तो अब ये खुले में सोने को? खुले में ये था जी, तो हमारे कोई दादागिरी वैसी वो कर गए। अच्छा, बात अपनी टेंट फेंट सो ले आए। तो क्या उम्मीद कर रहे हो, शासन से मदद मिलेगी? शासन से दिया हाजिर प्रार्थना चाहिए था, जो कुछ मदद मिल जाए वो बढ़िया है। वही तो अपन गुजारा कर लेंगे और क्या करें। पता नहीं, हम तो सो रहे थे और रात में आंच लग गई थी 9 बजे। तो फायर की गाड़ी आई थी? आई थी। क्या क्या जल गया था आपका? सारा सामान जल गया। हमारी शादी का सामान था, कूलर, पंखा, फ्रिज सब जल गया, और खाने पीने का नहीं तो आटा, गेहूं सब जल गए। और लड़का देखो। तो आप इसी टेंट में ऐसे ही रह रहे हैं सर्दियों में? सर्दियों में ऐसे ही रह रहे हैं, अब गुजारा करने। तो शासन प्रशासन से आपने कोई बात नहीं की? ये सब जगह वो दी है एप्लीकेशन, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, मदद नहीं मिली? नहीं। तो फिर अब कैसे चल रही है दिनचर्या? ऐसे गुजारा कर रहे हैं, एक दूसरे से मांग मांग के हो रहा है गुजारा।